नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 यानी कार्यपत्रक संख्या 6 को, जो कि हमारी 23 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। और इसमें हम पढ़ने और समझने वाले हैं हमारा भूगोल का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन, उसको पढ़ना हम जारी रखेंगे। यहाँ पे आप कहेंगे कि भूगोल का तो नाम ही नहीं लिखा सर, तो ये जो संसाधन एवं विकास जो दिया गया है, ये आपकी भूगोल की जो पुस्तक है, बुक है, उसका नाम है। ओके, तो उसका पहला चैप्टर चल रहा है संसाधन। काफ़ी दिनों से हम संसाधन पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो बहुत अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधनों की और उन अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। वैसे तो इस वर्कशीट में काफ़ी कुछ दिया गया है, लेकिन भाई हमें जितना समझना है वो एक ही लाइन है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। क्योंकि संरक्षण की बात करें तो वो हम पिछली वर्कशीट में भी कर चुके हैं, आने वाली वर्कशीट में भी करेंगे। तो जैसे बाकी संसाधनों का संरक्षण करते हैं वैसे ही अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण होगा, तो कुछ नया नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज की इस आसान सी नहीं, बेहद आसान सी वर्कशीट में क्या दिया गया। सबसे पहले दोबारा से मैं रिकैप्चुलेट करवा दूं, याद दिला दूं कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वो वस्तुएं होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि वो सभी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारे काम आ सकती है, उनको हम संसाधन कहेंगे। ओके, आपके घर में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी संसाधन है। संसाधन है वो नवीकरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ओके, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, जिनका पुनः उत्पादन संभव होता है, उनको बोलते हैं हम नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल है, हमने प्रयोग में लेके आए, जल यहीं पे रहना है, पृथ्वी पे ही रहना है। प्रदूषित हो जाए वो अलग बात है, लेकिन रहना पृथ्वी के ऊपर ही है, तो वो नवीकरणीय संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे हैं, हमने काटे, हम उसकी जगह लगा भी सकते हैं, नहीं लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन लगा सकते हैं ना, नवीकरणीय संसाधन, यानी कि इनका दोबारा उत्पादन संभव होता है। ओके, जैसे सौर ऊर्जा है, आज सूर्य निकला, हमने उस सौर ऊर्जा यानी कि धूप को प्रयोग में लाया। ओके, हमने सोलर प्लेट्स है वो लगा रखी है और उससे हमने बिजली बना ली, तो क्या उसकी लाइट डिम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, कल भी उतनी ही तेज निकलेगा सूरज। ओके, तो ये सभी नवीकरणीय संसाधन होते हैं। दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हमने एक बार प्रयोग में किया, उसके बाद फिनिश, खत्म, यानी कि जिसको हम बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी जिनको केवल हम एक ही बार उपयोग में ला सकते हैं, पुनः उत्पादन हो सकता है लेकिन उसको बनने में लाखों साल लग जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, अब कोयला जलाया हमने, उसके बाद उसकी राख बन गई, उसके बाद अगड़म बगड़म बबली बू ऐसे बोलेंगे तो दोबारा कोयला बन जाएगा? बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनने वाला है। यानी कि वो एक बार यूज़ किया उसके बाद फिनिश, तो उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जिनको हम बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, तभी तो वो खत्म होंगे ना। उनका भंडार क्या सीमित है, और एक बार ये भंडार अगर समाप्त हो गया तो उसको दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। जैसे कोयले की बात करें तो अपने देश में कोयला वो खत्म हो जाएगा, जिस स्पीड से, जिस गति से हम प्रयोग करें, कब तक खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा 2040 तक, 2060 तक पूरे विश्व से गायब हो जाएगा। मतलब उसके बाद क्या देखेंगे हम? टीवी में देखेंगे, म्यूजियम में देखेंगे, भाई ऐसा कोयला होता था, मेरे दादाजी ने देखा है। तो वो कैसे खत्म हो रहे हैं? क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है, दोबारा बनने में तो लाखों साल लग जाएंगे। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, जितनी भी मेटल्स होती है, धातुएं या जितने भी खनिज हैं, वो सभी क्या अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे हम लोहे की बात करें या हम चूना पत्थर की बात करें या जो भी खनिज है हम निकालते हैं, वो सभी खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण द्वारा, पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें हर एक की एक महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि इसमें हम कैसे योगदान दे सकते हैं? एक तो रिड्यूस, इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूस, यानी कि उपयोग को कम करें, हम जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करें। दूसरा पुनर्चक्रण, मतलब आर से रिसाइकिल, रिड्यूस और रिसाइकिल, यानी कि पुनर्चक्रण करें। ये नहीं कि एक चीज़ को यूज़ किया और उसके बाद ऐसे ही फेंक दिया, उसको दोबारा पुनर्चक्रण किया जा सकता है। जैसे लोहे की पुरानी चीज़ें, लोहे को दोबारा बनाया जा सकता है उनको गला करके।
उसके बाद तीसरा रीयूज, यानी कि 3R की बात की जा रही है। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, कि एक ही चीज़ को हम अगर एक से ज़्यादा बार प्रयोग में ला सकते हैं तो उसको प्रयोग में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भी इन संसाधनों का प्रयोग कम होगा। याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है। उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी हम ढूंढ सकते हैं। एक और तरीका ये भी है कि रिप्लेस, यानी कि चौथा आर भी आ जाता है। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिप्लेस। अगर ऐसा कोई संसाधन है जिसको हम प्रयोग करें और वो अनवीकरणीय संसाधन है, उसकी जगह हम नवीकरणीय संसाधन प्रयोग में ला सकते हैं तो लाना चाहिए ना। इससे भी बचत होगी, इन संसाधनों का संरक्षण होगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। 4R है। ओके, कौन से? रिड्यूस यानी कि उपभोग कम करना है, रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण, और रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करना, दोबारा उपयोग करें, और लास्ट हो गया रिप्लेस, उसकी जगह ऐसी चीज़ यूज करें जो आसानी से उपलब्ध है। चलिए अब हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं। यहाँ पर कुछ आसान सी एक्टिविटीज़ दी गई है जिसको हिंदी में लिखा गया क्रियाकलाप। यहाँ पे नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखने हैं। भाई बिल्कुल आसान से आप कर लोगे, समझदार बच्चे हो आप सभी। पेट्रोल वाहनों का ईंधन है, सबको पता है। लोहे का क्या उपयोग होता है ये बताना है, तो आपको एक उपयोग बताना है। तो लोहे से क्या बनाया जाता है? ऑटोमोबाइल व्हीकल बनते हैं। लोहे से दरवाजे खिड़कियां बनाई जाती है। लोहे का प्रयोग है निर्माण उद्योग में किया जाता है। तो बहुत सारे ना, कुछ भी लिख देना चलेगा। उसके बाद कोयला, कोयले से ईंधन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्या उत्पन्न की जाती है? ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। लिख लोगे ना, कर लोगे, वेल डन। उसके बाद नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो यहाँ पर देखिए, दिख रहा है ना, ये अनवीकरणीय संसाधन, पेट्रोल, LPG गैस, एल्यूमिनियम। अब बताना है इनके संरक्षण के उपाय। एक तो यहाँ पर दिया गया, जैसे पेट्रोल की कैसे बचत कर सकते हैं। लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करना। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले ये वो कैंपेन चल रहा था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही था। उसके बाद LPG गैस है, उसमें क्या कर सकते हैं भाई? बड़ा अच्छा सा तरीका, जो आपको मामा बोलती है ना, कुकर की 3 सीटी बजते ही बंद कर देना, तो 3 सीटी बजते ही बंद कर दिया करो। ओके, खाना कुकर में बनाइए, बचत होगी ना। तो ये एक तरीका है। यहाँ पे आप आसान से लिख सकते हो कि कुकर में खाना पकाना चाहिए, और बर्तन उसी आकार का लेना चाहिए जितना कि खाना हमें बनाना है। उसके बाद एल्यूमिनियम का उपयोग कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका उपयोग कम किया जा सकता है, इसकी जगह दूसरी धातुओं का उपयोग किया जाए, या फिर एक और तरीका है कि इसका पुनर्चक्रण करके, क्या करके? पुनर्चक्रण इसका आसानी से हो जाता है। जैसे दरवाजे पुराने हो गए तो इसको जंग नहीं लगता, उसको दोबारा हम यूज कर ले, तो पुनर्चक्रण करके इसका संरक्षण किया जा सकता है। तो आसान सी एक्सरसाइज है, कर लोगे आप आसानी से। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे संसाधनों के संरक्षण की, जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से देखिए कि हम संसाधनों का संरक्षण 4R फॉर्मूला अपनाकर कर सकते हैं। 4R जिनकी बात की थी, पहला रिड्यूस, यानी कि किसी वस्तु का हम उतना ही उपयोग करें जितनी की ज़रूरत है। दूसरा है पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइकिल करें, गला करके उसको दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, इससे भी संसाधनों की बचत होगी। तीसरा है रिप्लेस, यानी कि विकल्प का प्रयोग करें, जो वस्तु आसानी से उपलब्ध है वो प्रयोग करें अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर। और चौथा आर बनता है हमारा रीयूज, यानी कि ये नहीं कि एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो भाई कीजिए। ओके, अब एक और एक्सरसाइज दे दी गई है, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, टेंशन मत लीजिए, इससे आप थोड़ा सा कंसेप्ट को और समझोगे। संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है? ओके, संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है? जा सकता नहीं भाई, किया गया है। ओके, जैसे यहाँ पे संरक्षण का तरीका दिया गया और यहाँ पर है कि ये पुनर्चक्रण है, पुनः उपयोग है, विकल्प का इस्तेमाल है, ये उपयोग कम करना है। जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल किया गया है, तो ये कौन सा तरीका है? ये यहाँ पर कौन सा तरीका? ये है विकल्प का उपयोग। क्या है ये? विकल्प का उपयोग किया हमने, कि प्लास्टिक की जगह हमने कपड़े के थैले का उपयोग किया। उसके बाद पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नया बनाना, तो ये क्या है? पुनर्चक्रण कहलाएगा, रिसाइकलिंग। ओके, ये रिप्लेस था और ये है रिसाइकलिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया कि बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग किया जा रहा है, तो ये भी विकल्प का इस्तेमाल है। ओके, तो पहला और तीसरा यहाँ विकल्प का इस्तेमाल है, दूसरे में पुनर्चक्रण किया जा रहा है। तो
अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से 3 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कल्पना करके लिखिए कि क्या होगा अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। ओके भाई, क्या होगा ये हमें सोचना और बताना है कि हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे पहला कि हमें अन्य विकल्पों जैसे जैव ईंधन है, सौर ऊर्जा, इनके बारे में सोचना होगा। अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है भाई, तो हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। अल्टरनेट जो ऑप्शन है, जैसे कि ई व्हीकल ले आएंगे, सौर ऊर्जा से चलने वाले व्हीकल है, उनके बारे में हम सोचेंगे जैव ईंधनों के बारे में, बायोडीजल वगैरह भी अवेलेबल है। ओके, तो उसके बारे में सोचेंगे। दूसरा, इससे क्या होगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। एक चीज़ तो अच्छी होगी, जो व्हीकल के कारण प्रदूषण हो रहा है, पेट्रोलियम या कोयले के उपयोग के कारण प्रदूषण हो रहा है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम की बात की जा रही है, तो वो प्रदूषण शायद दिल्ली से कम हो जाएगा। तीसरा है 6000 से अधिक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होते हैं जो हम प्रयोग में लेते हैं। जो आप ब्रश करते हो ना सुबह सुबह, जिस पेस्ट का यूज़ करते हो, जो ब्रश जिससे बना हुआ है, उसमें भी पेट्रोकेमिकल का यूज़ किया गया है। जो आप जूते पहनते हो ना, उसमें भी पेट्रोकेमिकल का यूज़ किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम पेट्रोकेमिकल का यूज़ करें। अगर ये पेट्रोलियम नहीं होगा, तो ये जो मोबाइल पे या जो आप टीवी वगैरह देख रहे हो या कंप्यूटर देखते हो, तो इसमें भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो 6000 से अधिक पेट्रो रासायनिक उत्पाद है वो गायब हो जाएंगे। हमें उनके विकल्प के बारे में सोचना पड़ेगा। तो 3 लिख लोगे काफ़ी है, क्योंकि हमें दूसरा पार्ट भी लिखना है यहाँ पे कि आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो मैं यहाँ पर ई वाहन या अन्य गैर पेट्रोकेमिकल आधारित उत्पादों की व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा। यानी कि मैं ये सोचूंगा कि ई व्हीकल लेके आ जाए। दूसरा, जो पेट्रोकेमिकल वाले प्रोडक्ट तो आएंगे नहीं। मेकअप का सामान स्पेशली तौर पर फीमेल्स को बड़ी टेंशन होगी, तो वो नहीं आएंगे। तो उसके बारे में उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या किया जाए, कौन से प्रोडक्ट वो यूज़ किया जाए, तो उसके बारे में सोचेंगे। दूसरा, हमें अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करने होंगे। जीवन शैली में बदलाव आ जाएंगे ऑटोमेटिक। 6000 के आसपास जब प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे तो हमें खुद को चेंज तो करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न बन रहा है, ये भी बेहद आसान सा कॉमन सेंस का प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया, आपके घर में धातुओं से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है, ये आपको बताना। ओके, यदि पृथ्वी से धातुएं समाप्त हो जाए तो क्या होगा। भाई ये तो पीछे पड़े हुए, कभी पेट्रोल ख़त्म करवा रहे हैं, कभी धातुएं ख़त्म करा रहे हैं। भाई कुछ तो रहने दो। यहाँ पे दिया गया कि घर में जो चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं, जैसे दरवाजे, बर्तन, खिड़कियाँ, वाहन, अलमीरा, सजावटी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, ये सभी धातुओं से बने हैं। इतने लिख देंगे, बहुत है। इन धातुओं के बिना जीवन कठिन हो जाएगा, यह हमारे विकास को प्रभावित करेगा। अगर ये ना हो तो क्या होगा, जीवन कठिन हो जाएगा। सोचिए ये सारी चीज़ें ना हो तो कैसे होगा, मुश्किल होगी ना। तो मुश्किल होगा और हमारे विकास को भी प्रभावित करेगा। जैसे कि धातु ना हो, लोहा ना हो, एल्यूमिनियम ना हो, बिल्डिंगें कैसे बनाएंगे। बस इतना ही सोच लीजिए। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, यदि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है। ओके, नवीकरणीय संसाधन समझते हो ना, जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सोच कर लिखना है। भाई सोच लिया, लिख दें, लिख दो। हमें अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें फिर से बनने में लाखों साल लगते हैं। क्योंकि इनको दोबारा बनने में कितने साल, लाखों, हजारों लाखों साल लग जाते हैं। अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो यह भविष्य की पीढ़ी के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए भी हमें संरक्षण करना चाहिए। तो 2 कारण होते हैं, एक तो ये कि इनको बनने में लाखों साल लगते हैं, दूसरा कारण कि हमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनको बचा करके रखना है। अगर तीसरा लिखना चाहो पॉइंट, तो लिख सकते हो कि ये सीमित मात्रा में। अब सीमित मात्रा में तो भाई उस चीज़ को तो थोड़ा संभाल के ही रखना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।